जुलाई माह यानी इस समय सब्जियों के बाजार भाव आसमान छू रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सब्जी हैं जैसे बेल वर्गीय सब्जियों को यदि आप मंडप विधि से कुछ इस प्रकार मंडप बना करके खेती करते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और कुछ सब्जियों को बेड बना करके यदि आप फार्मिंग करते हैं तो रेट भी अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। और कुछ सब्जियों को हमने लो बजट फार्मिंग में रखा, कम लागत पर अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। आपने देखा होगा कि सर्दियों भर गर्मी भर टमाटर का रेट काफ़ी यानी लो रहे, लेकिन अभी से जुलाई महीने से जून जुलाई से टमाटर के रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सब्जी हैं जिन्हें आप जुलाई महीने पर उगा करके शानदार कमाई कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जुलाई महीने पर उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जी जो आगे चल के 30, 35, 40 दिन बाद रेट और भी ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। यानी आप ये मान लीजिए कि कम से कम लागत पर कुछ ऐसी फसलें हैं, मामूली फसलें हैं, लेकिन इस समय खासकर जुलाई महीने पर जैसी बरसात का आगमन शुरू होता है सब्जियों के रेट एकाएक बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो किसान भाई परंपरागत तरीके से खेती करता है तो वो एकदम सब्जी हैं वो एंड हो जाती। इस समय यदि आप मंडप बना करके नई पद्धति से नए तरीके से सब्जियों को ग्रो करते हैं तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, लाभ अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, जुलाई महीने पर उगाई जाने वाली प्रमुख और चुनिंदा सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आगे चल के बहुत अच्छी कमाई देने वाली। किस प्रकार आपको ग्रो करना है, कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन सी बेस्ट वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रथम स्थान पर हमने सबसे बढ़िया वाली सब्जी को रखा है। इस समय यदि आप फूल गोभी की खेती करते, कॉलीफ्लावर फार्मिंग, तो बहुत ही बढ़िया कमाई देने वाली यह सब्जियों में से एक है। क्यों है? क्योंकि सर्दियों के दिनों पर इसके जो रेट है 2 रुपये 5 रुपये केजी में बड़ी मुश्किल से जाती है, लेकिन इस समय यदि आप जून जुलाई महीने पर फूल गोभी की खेती करते हैं तो आने वाले समय पर लगभग 50 दिन बाद 60 दिन बाद रेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो कौन सी वैरायटी लगाएं? सबसे पहले तो आपको खेत की तैयारी करना है और बेड इस प्रकार बेड तैयार करा लेना है। नर्सरी तैयार करें। नर्सरी तैयार होने में लगभग 30-35 दिन के आसपास का समय लगने वाला है। तो बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी कराना है। मल्चिंग लगाएं, ड्रिप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन बेड जरूर बनाएं। ऊंचे स्थानों का चुनाव करें जहां जल भराव ना होता हो। तो बढ़िया खेत की तैयारी हो गई। कौन सी वैरायटी लगाएं? इस समय सबसे ज़्यादा फूल गोभी की वैरायटी जो चलती है, जो बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। क्यों? क्योंकि अधिक बरसात सहन करने की क्षमता होती है, अधिक टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है और ज़्यादा बरसात हो जाने के बाद भी रोग बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी रहती है। सिजेंटा कंपनी की CFL 15-22 वैरायटी को आप लगा सकती हैं और यह जो 2-3 किस्में हैं ये भी काफ़ी बढ़िया किस्में हैं। 1 एकड़ में 80-100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। एक बेड पर डबल लाइन पर कुछ इस प्रकार आपको प्लांटेशन करना चाहिए। यानी पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फुट रखना है, जग प्लांटेशन करना चाहिए। जबकि एक बेड से दूसरे बेड का डिस्टेंस सेंटर की दूरी लगभग 3.5-4 फुट के आसपास आपको रखना चाहिए। आप फूल गोभी खेती कर रहे हैं तो बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, 1 बैग SSP, 1 बैग DAP, 30 किलोग्राम MOP और दीमक वाइट ग्राफ की समस्या भी आती है तो 3 किलोग्राम रीजेंट अल्ट्रा, 1 से 2 ट्राली गोबरी खाद, इन सभी को 1 एकड़ में प्रयोग करें। इस समय आप फूल गोभी की खेती जरूर करें। 1 एकड़ में जो लागत है 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास तक लागत आएगी और जो आपको प्रॉफिट होने वाला है वो 1 एकड़ से 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक कमाई कर सकती हैं। लेकिन बरसात के दिनों पर इल्ली बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं तो डेलीगेट भी अच्छा काम करेगी। एक्सपोनस दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, अदामा की फ्लेथोरा का भी स्प्रे कर सकते हैं और कोराजन, यह सभी की सभी दवाई बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। खासकर जो इल्ली की यदि समस्या आती है, सेमिलूपर से फिर बॉल वर्म का DBM का प्रकोप होता है तो इनको कंट्रोल कर सकते हैं आप। और स्टार्टिंग पर शुरुआत पर प्रोफेक्स सुपर है, सोलेमन है, एमामेक्टिन वेंजॉइट जैसी कीटनाशक दवाइयों का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। एकदम मीडियम खर्च पर अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जी है कॉलीफ्लावर। तो हमारे किसान भाई अवश्य फूल गोभी की खेती जरूर करें। हमने इसे प्रथम स्थान पर रखा है। नंबर 2, करेले की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आप जो वीडियो पर देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार करेले की खेती करें। यह मंडप विधि से करेले की खेती की जा रही है और इस समय सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो वैरायटी हैं, जो अच्छी किस्में हैं,
एक तो यूएस एग्री सीड्स की SW810 वैरायटी आती है, ये भी कांटेदार वैरायटी है और जो फल का लंबाई है, फ्रूट लेंथ है, वो लगभग 14 से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक जाती है। दूसरे स्थान पर सबसे बढ़िया वैरायटी रख रहे हैं ईस्ट वेस्ट की प्रगति 065 वैरायटी को रख रहे हैं। यह भी F1 करेले की वैरायटी 1 एकड़ के लिए 500 से 600 ग्राम सीड्स पर्याप्त होता है और यह बेल वर्गीय फसल है, तो नॉर्मल तरीके से करेले की खेती नहीं करना है। अच्छे से देख लीजिए, इस प्रकार मंडप बना करके करेले की खेती करना है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी है, जबकि एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 5 से 6 फीट के आसपास रखना चाहिए। एक मंडप से दूसरे मंडप की जो दूरी है वो 4 फीट के आसपास रखना चाहिए। कुछ और वैरायटी VNR की अंबर वैरायटी आती है, रुस्तम के नाम से वैरायटी आती हैं, तो यह वो वैरायटी हैं जो बढ़िया परफॉर्मेंस करती हैं, बढ़िया रिजल्ट देती हैं और पैदावार में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अब करेले की आप खेती कर रहे हैं तो बरसात के दिनों पर कम से कम 2 ट्रॉली गोबर की खाद और SSP कम से कम 50 किलोग्राम से लेकर के 70 किलोग्राम तक SSP खाद यूज करना है। MOP यूज करना है 20 से 25 किलोग्राम। इन सभी मिक्स करके 1 एकड़ में इन खादों को, इन फर्टिलाइजर्स का यूज आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर करेले की फसल पर पीलापन एक समस्या है और वायरस जैसी जो बीमारी है इनका प्रकोप बढ़ जाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स और रस चूसक कीट के प्रॉपर आप वीकली स्प्रे शेड्यूल चलाएं। यानी थ्रिप्स माइट्स के आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना है और समय समय पर यूरिया खाद के साथ ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, रैली गोल्ड और सागरिका जैसी खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इससे हरियाली, ज़्यादा फ्लावरिंग, फ्रूटिंग अच्छे से सेट होते हैं। करेले की खेती आप कर रहे हैं, अभी के जो रेट हैं 25 से 30 रुपये केजी के रेट चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बरसात और नज़दीक आती जाएगी करेले के रेट लगभग 40 रुपये, 50 रुपये के रेट बड़े आराम से मिलने वाले। तो कहीं ना कहीं जो किसान जुलाई महीने पर करेले को लगाते हैं तो उनको रेट अधिक मिलने की संभावना सबसे अधिक रहती है और करेले के रेट अच्छे बरसात के दिनों पर मिलते ही हैं। तो आप ज़रूर करेले की खेती करें, लेकिन बेलवर की फसल है तो आप मंडप बना करके करेले की खेती करें। नंबर 3, मूली की उन्नत खेती। अब सुनने में लग रहा मूली की खेती छोटी फसल है, क्या कमाई देगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जुलाई के महीने पर, जुलाई से मूली की जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सर्दियों के दिनों पर, सर्दियों के दिनों की तुलना पर अभी के जो बाज़ार भाव है ना वो 4 से लेकर के 5 गुना तेज़ रहते हैं। यानी मूली के रेट हाई रहते हैं, किसान भाई अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि यह जो फसल है ना रेडिश फार्मिंग, लो बजट, एकदम ना के बराबर लागत लगनी है और प्रॉफिट बड़ी ऊंची ऊंची अच्छी सब्जियों को टक्कर देने वाला प्रॉफिट इस फसल से आप निकाल सकते हैं। तो बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो मूली की एक वैरायटी आती एडवांटा की पूसा चेत की, जो पालक पत्ता वाली वैरायटी को आप प्रेफर करिए। कावेरी की सिल्वर वाइट वैरायटी को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट और पाहुजा वाइट मार्बल को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट को आप लगा सकते हैं, इसकी मूली भी सीधी वाइट आती हैं। और भी आप जो लिस्ट देख रहे हैं इन किस्मों को आप बरसात के दिनों पर जून, जुलाई, अगस्त महीने पर लगा सकते हैं। तो मूली की फसल पर आपको पता है कि जड़ संबंधित बीमारी खूब ज़्यादा आती हैं, तो इसके लिए आपको रीजेंट अल्ट्रा यूज करना है 3 किलोग्राम और गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली, SSP 50 किलोग्राम से लेकर के 60 किलोग्राम, DAP 30 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग आपको करना चाहिए। और बरसात के दिनों पर नॉर्मल तरीके से मूली खेती नहीं करना है, बेड बनाना, बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करके। और बरसात के दिनों पर कुछ डिफ़िकल्टी ज़रूर आती हैं ग्रो करने में, तो यदि अलग अलग बीमारी आती हैं तो सही नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी यह वीडियो, मूली की वीडियो, इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। हमने स्पेशल बताया कि बरसात के दिनों पर मूली को कैसे ग्रो किया जाता, कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए, तो इस वीडियो को प्लीज़ वॉच अवश्य करें। नंबर 4, गेंदे की उन्नत खेती, गेंदे फूल की खेती। जी हाँ, मैरीगोल्ड फार्मिंग। यह एक ऐसी फसल है, यदि आप इस समय जुलाई की हम बात कर रहे हैं तो जुलाई महीने पर आप नर्सरी तैयार करें। कब? मध्य जुलाई के आसपास आप नर्सरी तैयार करें। कम से कम 35 दिन के आसपास का समय लग जाएगा, 35-40 दिन भी लग सकते हैं क्या नर्सरी तैयार करने में। और फिर आप अगस्त महीने के पहले या फिर दूसरे सप्ताह पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। इस फूल की खेती से ना आने वाले समय पर, यानी दिवाली के आसपास, यदि दिवाली से 20 दिन पहले, 1 महीने पहले भी स्टार्ट हो जाएगा ना गेंदा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। रेट अच्छा मिलता है, 40, 50, 60, 80 तक का रेट मिलता है, वो भी थोक। तो हमारे किसान भाई लो बजट पर
एकदम कम लागत पर यदि अच्छा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो गेंदा फूल की खेती आप जुलाई महीने पर नर्सरी तैयार करके अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर के दिवाली या फिर जो भी फेस्टिवल त्यौहार आ रहे हैं उससे पहले पहले आपकी जो हार्वेस्टिंग है गेंदे फूल की वो शुरू हो जाए, फिर आपको रेट बहुत ही नेक और लाजवाब रेट मिलेगा और बढ़िया आप कमाई इस फसल से कर सकते। 1 एकड़ से किसान 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तक बड़े आराम से गेंदा फूल की खेती से कर सकते हैं। इंडस सीड्स की लेरल येलो को लगा सकते हैं, टेनिस बॉल को लगा सकते हैं, जो सम्राट येलो वैरायटी आती है यह भी काफ़ी अच्छी है, और सकाटा की येलो स्टार को आप लगा सकते हैं, हाईवेज की सुप्रीम येलो जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो इनमें से आप किसी वैरायटी को लगा सकते हैं, उत्पादन अच्छा है। अभी तो नई नई हाइब्रिड वेस्ट वैरायटी मार्केट में आ गई हैं, जो कलर ज़्यादा मार्केट में चल रहा हो उस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, मिर्च की खेती आप जरूर करें इस समय जुलाई महीने पर प्लांटेशन या फिर नर्सरी तैयार करके जल्दी से जल्दी आप प्लांटेशन जुलाई अगस्त महीने पर प्लांटेशन कर सकते हैं। तो देखिए स्पाइसी मिर्च की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो यह जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना 3-4 वैरायटी हैं, लेकिन सब एक से बढ़कर एक हैं, और अपने एरिया के हिसाब से जो हाइब्रिड वैरायटी चल रही हो उन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। जैसे कि सिजेंटा कंपनी की ज्वाला F1 वैरायटी आती है, इस किस्म को आप लगा सकते हैं। एडवांटा की AK47 वैरायटी है, माहिको की नवतेज वैरायटी को आप लगा सकते हैं, और भी अलग अलग वैरायटी हैं जो आजकल मार्केट में बढ़िया बढ़िया किस्में हाइब्रिड सेगमेंट में आ गई हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव करें। इस प्रकार आप मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। मिर्च आने वाले समय पर अभी रेट अच्छे हैं और आगे चल के रेट और भी ज़्यादा बढ़ने वाले। तो हमारे किसान भाई कुछ इस प्रकार जो वीडियो पर देख रहे हैं मिर्च की खेती कर सकते हैं, नर्सरी तैयार करें और बढ़िया तरीके से प्लांटेशन करें। अगली जो सब्जी है वो है खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, कुकुम्बर फार्मिंग। तो आप खीरा की खेती कर रहे हैं तो इस समय आप देसी वैरायटी पर भी जा सकते हैं, या फिर VNR की क्रिस वैरायटी को आप लगा सकते हैं, सेमिनिस कंपनी की मालिनी वैरायटी को लगा सकते हैं, और भी जो 3-4 वैरायटी आप देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट की सायरा वैरायटी भी लाजवाब वैरायटी है। तो किसान भाइयों आप खीरा की खेती जरूर करें। यह एक ऐसी सब्जी है, सलाद वर्गीय फसल है, यह एक ऐसी सब्जी है जो कम अवधि पर मात्र 30-35 दिन में तैयार हो जाती है और कम अवधि पर कम बजट पर अच्छी कमाई देने वाली सब्जियों में से एक है। तो हमारे किसान भाई खीरा की खेती जरूर करें, लेकिन मंडप विधि से पौधे की दूरी 3-3.5 फीट के आसपास रखें, जबकि लाइन से लाइन की दूरी 4.5-5 फीट के आसपास रखें। तो खीरा की खेती इस समय आप डायरेक्ट फील्ड पर सीड्स की बुआई भी कर सकते हैं, 2-2 बीजों की बुआई भी कर सकते हैं, या फिर नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन भी कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है धनिया की उन्नत खेती। इस समय धनिया को ग्रो करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है, तो वही किसान भाई धनिया की खेती करें जिनके खेत ऊंचे हों, बेड बना करके, क्यारी मेड़ बना करके आप खेती कर रहे हों, या फिर आप धनिया की खेती ऐसे स्थानों पर करें जहां जल भराव ना होता हो। तो बढ़िया तरीके से मेड़ क्यारी विधि से ही आपको धनिया की खेती करना चाहिए। धनिया की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो यह जो आप लिस्ट देख रहे हैं इनमें से किसी भी बेस्ट वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम सीड्स लगने वाला। वो क्यों? क्योंकि इस समय थोड़ा सा जर्मिनेशन डिस्टर्ब होता है, तो 1 एकड़ के लिए 10 से 12 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त होता है। क्यारी बना करके, मेड़ बना करके आपको खेती करना चाहिए। 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो जो किसान जुलाई महीने पर धनिया को लगाता है सबसे अधिक रेट मिलने की संभावना सबसे अधिक रहती है। अगली जो सब्जी है वो है लौकी की उन्नत खेती। लौकी एक बेल वर्गीय फसल है और इसके लिए मंडप बहुत ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता होती है। आप नॉर्मल तरीके से यदि लौकी की खेती करते हैं तो ना तो आपको उत्पादन मिलेगा, ना प्रॉफिट मिलेगा और लागत लग जाएगी। तो इसलिए मंडप बना करके, और बांस मोटे मजबूत होने चाहिए और बढ़िया मतलब स्ट्रक्चर है जो मजबूत होना चाहिए। बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो इस समय आप यदि गोल सेगमेंट में जा रहे हैं तो जो कद्दू लौकी होती है ना गोल वाली, तो एडवांटा की इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं नंबर 1। यदि लंबी वाली लौकी की वैरायटी सेगमेंट में आप जा रहे हैं तो VNR की हरुणा और सरिता वैरायटी को आप लगा सकते हैं। BASF कंपनी की जो अनोखी वैरायटी आती है नॉन हेम्स की, इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। तो बढ़िया बढ़िया वैरायटी हैं। टमाटर की उन्नत खेती। अगली जो सब्जी है वो है टमाटर। जी हाँ दोस्तों, टमाटर के रेट अभी से बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो टमाटर की खेती आप कर सकते हैं। कौन सी वैरायटी लगा? सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट है कि वैरायटी कौन सी सही रहने वाली है। तो इस समय नर्सरी तैयार करने के लिए सेमिनिस कंपनी की अधिराज वैरायटी को लगा सकते हैं, और सेमिनिस की
अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं। यह दोनों की दोनों वैरायटी अच्छी हैं। सिजेंटा कंपनी की साहू बढ़िया वैरायटी लगी और सिजेंटा कंपनी की आयान वैरायटी आती है, यह भी वैरायटी काफ़ी अच्छी लगी। नामधारी की 962 को आप लगा सकते हैं और यूएस एग्री सीड्स की 804 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह जो वैरायटी है सब एक से बढ़कर एक वैरायटी, इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। टमाटर की खेती आप जरूर करें यदि लंबे समय तक कमाई करना चाहते हैं। एकदम लंबी जो फसल है वो है टमाटर की उन्नत खेती। यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर टमाटर को लगाते हैं तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होगा। 1 एकड़ में 60 ग्राम से लेकर के 70 ग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। गिलकी की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, यदि आप बेल वर्गीय फसलों से अच्छी कमाई लंबे समय तक करना चाहते हैं तो इस समय आप गिलकी को जरूर लगाएं, क्योंकि यह कम से कम लागत पर, जो किसान भाइयों के पास ज़्यादा बजट नहीं रहता तो लो बजट पर भी गिलकी बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट देती है स्पंज गोर्ड फार्मिंग। तो इस समय नामधारी सीड्स की एनएस जो रेवा के नाम से वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। वीएनआर की आलू वैरायटी, सनग्रो की भी और किस्में आती हैं, लेकिन अभी जो काफ़ी टॉप में जो वैरायटी चल रही है, नामधारी सीड्स की रेवा वैरायटी को आप लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार भी आप मंडप तैयार करके, यानी दोनों क्लिप आप देख रहे हैं, सिंगल स्टेट मंडप भी तैयार कर सकते हैं और आयताकार बांस का मंडप भी तैयार आप कर सकते हैं। लेकिन बेल वर्गीय फसल है तो आप मंडप बनाकर खेती करेंगे तो लंबे समय तक आप इस फसल से कमाई कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है कद्दू की उन्नत खेती। बरसात के दिनों पर कद्दू के बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप मल्चिंग पर कद्दू को लगाते हैं तो और भी लंबे समय तक आप कमाई कर पाएंगे। तो कद्दू की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो आप यूएस एग्री सीड्स की SW 1001 वैरायटी को लगा सकते हैं। ब्राड वैरायटी आती है, माहिको की कुछ किस्में आती हैं, तो इन किस्मों को आप अवश्य लगाएं। बैगन की उन्नत खेती, इस समय बैगन की नर्सरी तैयार करके आप बैगन की खेती अवश्य करें, ब्रिंजल फार्मिंग। बैगन की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो कलश की जनक वैरायटी आती, कलश जनक F1 वैरायटी को लगा सकते हैं। VNR की उत्कल वैरायटी आती है, सफ़ेद रंग का बैगन होता है, यह किस्म भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। तो अलग अलग वैरायटी अलग अलग सेगमेंट में आती हैं। हाइब्रिड अपने एरिया के हिसाब से जो वैरायटी ज़्यादा चलती हो, छोटे साइज़ के कांटे वाली वैरायटी, बड़े साइज़ के बैगन, जैसे बैगन चल रहे हो उस हिसाब से, अपनी एरिया के हिसाब से, मंडियों के हिसाब से जो डिमांडेबल वैरायटी हो उनका चुनाव करके आप इस समय बैगन को जरूर लगाएं। बैगन से आने वाले समय पर रेट अच्छी मिलने की संभावना अधिक है। प्याज की उन्नत खेती एक फसल को रखा है। यदि आप जुलाई और अगस्त महीने पर प्याज की खेती करते हैं तो यह भी मात्र 3 महीने में, यानी 80-90 दिन में यह फसल तैयार हो जाती है और कम अवधि पर अच्छा प्रॉफिट भी, कभी कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रिस्क ज़्यादा रहता है। प्याज की फसल पर कभी कभी रेट डाउन भी जाते हैं, कभी कभी रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो प्याज को भी अवश्य लगाएं। ज़्यादातर ऐसे इलाके रहते हैं जहां पर तुरई की डिमांड खूब ज़्यादा रहती है। यदि धारीदार तुरई की डिमांड आपके एरिया पर खूब ज़्यादा रहती है तो आप तुरई की खेती जरूर करें। तुरई की बेस्ट वैरायटी आप देख रहे हैं, इन किस्मों को लगा सकते हैं। तुरई भी कम लागत पर गिलकी की तरह एकदम सेम टू सेम स्प्रे शेड्यूल आप चला सकते हैं, एकदम सेम तरीके से तुरई खेती भी कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन लो बजट पर अच्छा प्रॉफिट देने वाली तुरई की खेती आपको जरूर करना चाहिए, रिच गोर्ड फार्मिंग। अगली जो सब्जी है वो है ग्वार की उन्नत खेती। बरसात के दिनों पर ग्वार फल्ली की डिमांड अच्छी रहती है, इसकी पैदावार भी अच्छी रहती है। जो किसान भाई मेढ़ बना करके ऊंचे स्थानों पर, जल भराव वाले खेतों का चुनाव नहीं करना, ऊंचे स्थानों पर यदि आप ग्वार की खेती करते हैं तो आपको प्रॉफिट अच्छा होने वाला है। ग्वार की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो कलश सीड्स की 90 वैरायटी को लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की 662 क्लस्टर बीन्स को लगा सकते हैं। VNR की मानसी और नीलम F1 ग्वार फल्ली जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। तो यह सभी की सभी वैरायटी F1 सेगमेंट में आती हैं। इनकी ग्वार फल्ली है ना, लास्ट तक मुलायम रहती है, एकदम हार्ड नहीं होती है और डिमांडेबल इनकी पैदावार हमको देखने के लिए मिलती है। ग्वार फल्ली की खेती कर सकते हैं। ग्वार फल्ली भी कम लागत पर प्रॉफिट अच्छा दिलाती है। लो बजट पर 1 एकड़ से 1.5-2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। बरसात के दिनों पर इसके जो रेट हैं, बाजार भाव हैं, वो 50 रुपये 60 रुपये तक के बड़े आराम से यह जो रेट हैं वो नॉर्मल रेट माने जाते हैं। तो हमारे किसान भाई खासकर जुलाई महीने पर इन सब्जियों को, इन वेजिटेबल को ग्रो करके शानदार कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जुलाई महीने पर
चुनिंदा और बेस्ट सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। यह वो सब्जी हैं जो आगे चल के रेट अच्छे मिलने की संभावना सबसे अधिक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।